देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अरिजीत जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अरिजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अरिजीत जी बताते हैं कि अब एग्जाम में महज 4 महीनों का ही समय बचा था, जिस वजह से मैं उन दोनों देर रात तक पढ़ता रहता था। उस रोज भी मैं अपने ट्यूशन की क्लास से लगभग 11:30 बजे साइकिल से घर लौट रहा था कि रास्ते में एक जगह मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साइकिल के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया है। मैंने उसी वक्त पीछे पलटकर भी देखा, मगर कोई नहीं था। मैं अपनी धुन में साइकिल चलाता रहा कि तभी एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे घबराहट होने लगी, जिस वजह से मैं और तेज तेज पैडल मारने लगा। आखिरकार मैं घर पहुंचा। मैंने एक बार को सोचा कि घर वालों को ये बात बता दूं, मगर ये सोचकर उन्हें नहीं बताया कि शायद वो मेरा महज वहम होगा। खैर, बिना ज्यादा सोचे मैं खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ाई करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, मगर मुझे रात में अजीब सा लगने लगा था। जो भी मैं रात में पढ़ता वो मुझे सुबह होते होते याद नहीं रहता, और तो और मैं एक ही चैप्टर बार बार पढ़ता, मानो कि पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, जिस वजह से मैं दिमागी रूप से बीमार होने लगा था और मेरी पढ़ाई का स्तर भी अब पहले से कहीं ज़्यादा नीचे गिर चुका था, जिस वजह से मैं अब काफ़ी परेशान रहने लगा था। मैं अब रात रात भर पढ़ाई करने लगा था। ऐसे ही एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था कि मुझे लगा कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया है, मगर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैं वापस आकर अपने स्टडी टेबल पर नोट्स लिखने लगा कि तभी अचानक ही मेरे सारे लिखे नोट्स मिट गए। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। तभी कोई दरवाजे के सामने से तेजी से गुजरा। मैंने तुरंत ही बाहर जाकर देखा, मगर वहां पर कोई नहीं दिखा। रात भर में मेरी तबीयत और भी बिगड़ गई। सुबह होते ही मैंने घर वालों को सारी बात बताई। तभी वहीं के मंदिर के एक पंडित से हमारी बात हुई, जिन्होंने मुझे उस आत्मा से मुक्ति दिलाई। पता नहीं वो आत्मा मेरे पीछे क्यों पड़ी, मगर मैं भगवान की कृपा से उस दिन बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।